नमस्कार। 26 नवंबर 2020 को कृषि कानूनों के खिलाफ शुरू हुआ किसान आंदोलन 9 दिसंबर 2021 को यानी 378 दिन बाद खत्म होने का ऐलान कर दिया गया। हम और प्रभाकर मिश्रा लगातार पिछले 1 साल 15 दिनों से गाजीपुर बॉर्डर पर आ रहे थे। इसी हुक्के पर किसानों के साथ चौपाल लगाकर बात कर रहे थे, लेकिन शायद ये आखिरी शाम है जब हम किसानों के साथ, और सब तरफ के किसान हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी हैं, हरियाणा के भी हैं, कुछ पंजाब के किसान भी हैं, सिख किसान भी हैं, त्यागी भी हैं, जाट भी हैं, तो आज हम सबसे मुसलमान भी हैं। तो बहुत बातें इन सब किसान आंदोलन के बारे में और इन सब लोगों के बारे में बहुत सारी बातें कही गई। 1 साल में किसान आंदोलन ने क्या खोया, क्या पाया और क्या लेकर के ये आम किसान अपने घर को जा रहे हैं। गौरव टिकैत जो कि भारतीय किसान यूनियन के युवा चेहरे हैं, आप इनको जानते ही हैं। हम सबसे बातचीत करेंगे और जानने की ये भी कोशिश करेंगे कि ये किसान आंदोलन जो ख़त्म होकर अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ किसान वापस जा रहा है, तो क्या उसके मन में अभी कोई टीस है और क्या इसके राजनीतिक असर भी आने वाले दिनों में देखे जाएंगे। अब प्रभाकर मिश्रा, दरअसल बात यह है कि दिन की शुरुआत प्रभाकर मिश्रा करते हैं और दिन भर गाजीपुर बॉर्डर पर ये रहते हैं। हम शाम को माहौल क्या लेकर हाजिर होते हैं, तो इस पूरी बातचीत की शुरुआत भी प्रभाकर मिश्रा करेंगे। राजीव जी ने माहौल बना दिया। नमस्कार। माहौल बन गया है, तो इसी दिन का इंतज़ार था। गर्मी, सर्दी, बरसात, महामारी, सारी तस्वीरें हमने देखी और किसानों के साथ उस सब कष्ट को महसूस किया। और हम बार बार यही कहते थे कि किसानों का सड़क पर रहना, आंदोलन करना अच्छा नहीं लगता। अच्छा होता है जब वो खेतों में काम करते हैं। तो ये तस्वीरें जो साल भर की थी, अच्छी नहीं थी। इस दौरान 700 से ज़्यादा किसानों ने जान गंवाई और कई बार ऐसा लगा कि पता नहीं क्या होगा। तो इसे हम सुखांत कहेंगे। हालांकि इस दौरान इस आंदोलन को नकारने की कोशिश हुई, इस आंदोलन के मुद्दे को गैरवाजिब बताने की कोशिश हुई, इन किसानों को फर्जी किसान बताने की कोशिश हुई, नक्सली बताने की कोशिश हुई, खालिस्तानी बताने की कोशिश हुई। लेकिन आपका न्यूज़ 24 इन्हें किसान ही मानता रहा। आपका न्यूज़ 24 इन मुद्दों को जरूरी मानता रहा। आपका न्यूज़ 24 किसानों के साथ हमेशा खड़ा रहा और वो हमने सब तस्वीरें दिखाई। गाजीपुर बॉर्डर हो, टीकरी हो या सिंघू बॉर्डर हो या अलग अलग जगह पर जो भी जहाँ भी जैसा आंदोलन हो रहा था, हमने आंदोलन की सब तस्वीरें दिखाई। तो आज वो समय आ गया है जब जिसका इंतजार सबको था, तो समय आ गया है। 11 तारीख से हालांकि रुखसती होगी, सब लोग यहाँ से जाएंगे। उसके पहले कुछ किसान यहाँ आने वाले हैं, जश्न मनाएंगे, जश्न मनाते हुए जाएंगे। और जिस दिन प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि काला कानून वापस लिया जा रहा है, कानून वापस लिया जा रहा है, मैंने काला कानून इसलिए कहा कि किसान उसे काला कानून ही कह रहे थे, इसलिए मुझे भी आदत हो गई है कहने की। तो किसानों ने कहा था कि हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम सम्मान के साथ जाएंगे। तो किसानों की शर्तों पर सम्मान के साथ ही विदाई हो रही है। तो पहले शुरुआत हम ऐसे करेंगे कि क्या इस विदाई को हम सम्मान के साथ विदाई माने? जी, ये देश के किसानों के जो बहुत बड़ी लड़ाई थी, वो सम्मान सहित सुखद वापसी है। और जो हमारे तमाम लीडर्स संयुक्त मोर्चा के और हमारे भारतीय किसान के नेता राकेश टिकैत जी, नरेश टिकैत जी ने जो लड़ाई 1 साल पहले 26 नवंबर से 25 से शुरू हुई थी, और आज जिस तरह हम लोगों ने ये कहा था कि बिल वापसी, घर वापसी, MSP पे कानून नहीं तो आंदोलन वहीं, तो आज इस लड़ाई को हम संयुक्त मोर्चा और आदरणीय राकेश टिकैत के नेतृत्व में जो इस देश का किसान जीता है, वो वास्तव में सुखद अनुभव है और अपार खुशी है। कष्ट इस बात का है कि हमारे 709 किसान हमारे बीच नहीं रहे, शहीद हो गए। आज ये लड़ाई उनके कुर्बानी के बाद हमें जीत मिली और कहीं ना कहीं उस सुखद अनुभव के अंतर्गत थोड़ा से मन में टीस है कि हमारे किसान अगर वो हमारे सब बीच में होते हैं तो इसका आनंद और कुछ होता है। आप ही से शुरुआत कर लेते हैं। बहुत नाराज़गी थी सरकार से, अब कानून वापस हो गया, आपकी विदाई सम्मान के साथ हो रही है, तो क्या वो नाराज़गी जो सरकार से थी वो कम हुई है?
सरकार से नाराज़गी इन काले कानूनों को लेकर थी और जो किसान की समस्याएं थी। उन्होंने हमारे काले कानूनों को रिफिल किया और एमएसपी पे उन्होंने कमेटी बनाई और जो मुआवजा और सारी चीज़ें जो हमारी 5 चीज़ें थी उनको स्वीकार किया। एक मांग अभी हमारी शेष है, अजय टेनी की बर्खास्तगी, और कहीं ना कहीं उस बात को लेके नाराज़गी है। बाकी सारे मुद्दे हमारे जो प्रेजेंट टाइप के मुद्दे थे वो समाप्त है, इसलिए नाराज़गी का प्रश्न बहुत नॉर्मल है। और जो नाराज़गी तो है और रहेगी, इसलिए कि 709 किसान हमारे बीच नहीं रहे और उसकी नाराज़गी और कष्ट है इस बात। गौरव से पूछ लेते हैं। गौरव, नाराज़गी थोड़ी कम हुई, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि सब लोग समझते हैं कि मैं क्यों पूछ रहा हूँ कि अगर नाराज़गी कम हुई, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं, तो नाराज़गी कम हुई क्या? राजीव ने एक बातचीत कही कि न भाई यहाँ त्यागी भी हैं, उन्होंने बहुत बिरादरी की बातचीत करी। जब इसको किसान कहना शुरू कर देंगे तो निश्चित एक अच्छी पहल होगी। सभी लोग किसान हैं और किसान की कोई बिरादरी नहीं होती। और रही बातचीत, आप नाराज़गी की बातचीत कर रहे, जो चौहान साहब ने बताया, भाई जिनके परिवार के बिछड़ जाते हैं, जिन्होंने अपनी तकलीफ देखी है, जिन्होंने यहाँ त्याग तपस्या सारा सिस्टम देखा है, तो भाई अब तो देश की सरकार तय करेगी कि भाई आपको उनका विश्वास कैसे जीतना है। ये सबसे बड़ी बात है। अभी विश्वास नहीं जीत पाई। भाई किसान को मिला क्या? किसान को तो कुछ नहीं मिला। जो कुछ थोपे थे वो आपसे ले लिए। एमएसपी की बातचीत कर रहे, हमने तो बाजार भाव की बात नहीं करी। हमने तो ये नहीं कहा कि जी हमें भी मूल्य सूचकांक से जोड़ दो। जिस तेजी में और वस्तु के रेट बढ़ रहे, इस किसान के भी रेट, इस फसलों के रेट, उनके हिसाब से उनके भी जोड़ दो। अगर किसान ये बात करने लगता तो शायद तो और बड़ा विचलितपना होता। किसान ने तो बात नहीं करी अभी तक। ये किसान तो ये कह रहा है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार घोषित करती है, हमें आप जो है उस पर ही गारंटी कानून दे दो। खैर, तो ये बातें, कमेटी बन गई, कमेटी तय करेगी, कानून बनेगा, ये तय हो गया। एमएसपी कैसे मिलना है, किन्हें किन्हें मिलना है, उसके लिए सारी मॉडलिटी तय हो जाएंगी। लेकिन गौरव टिकैत ने एक बात कही थी कि कोई जात नहीं। इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे किसान होते हैं, लेकिन जब वोट करने जाते हैं तो कोई हिंदू होता है, कोई मुसलमान होता है, कोई ठाकुर होता है, कोई बनिया होता है, कोई त्यागी होता है। अगर इस आंदोलन से ये चीज़ें मिट गई तो इस आंदोलन की उपलब्धि होगी। मैं जो समझता हूँ कि इस आंदोलन की उपलब्धि में इसे काउंट किया जाना चाहिए। और दूसरी बात एक और होगी, इसके बाद मैं राजीव जी को माइक दूंगा। एक और उपलब्धि होगी कि अगर उत्तर प्रदेश चुनाव में पॉलिटिकल पार्टियां टिकट देते समय ये कंसीडर करें कि इस आदमी को, इस उम्मीदवार को किसानों का समर्थन प्राप्त है, इसलिए उसे वोट देंगे, उसे टिकट देंगे, या कोई कैंडिडेट जब जाता है वोट मांगने तो वो किसानी के मुद्दे पर वोट मांगेगा, या ये वादा करेगा कि किसान हैं, आपके हक में हम ये काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि इस आंदोलन की उपलब्धि होगी। देखिए, अब आंदोलन तो ख़त्म हो गया और आंदोलन जिस सरकार के खिलाफ था वो बहुत ताकतवर सरकार, और इन्हीं लोगों ने चुना भी था। 300 से ज़्यादा सीटें थी। कहीं से पिछले 12 महीने में कहीं से सरकार ने एक बार भी ये बात नहीं की। 10 चरणों की वार्ता भी इसीलिए फेल हो गई कि सरकार ने कहा कि हम कानून वापस नहीं ले सकते। प्रधानमंत्री ने, किसानों ने उसके बावजूद आंदोलन जारी रखा और प्रधानमंत्री को वापस लेना पड़ा, और वो सारी चीज़ें जो किसान चाहते थे उस हिसाब से किया। तो इस मामले में आंदोलन तो सफल कहा जाएगा और सफल आंदोलन की सफल परिणति हुई है। अब वापस जा रहे हैं, लेकिन अब इसके बाद सवाल अलग सा खड़ा होता है। हम दिसंबर के महीने में खड़े हैं। जनवरी के पहले हफ्ते में ही उत्तर प्रदेश के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि वो जो जाट नाराज थे, अब वो तो किसान वापस कानून हो गया तो ठीक हो गए होंगे। नहीं, कहाँ ठीक हो गए। हमारे 709 किसान मरे, कभी प्रधानमंत्री ने एक भी लफ्ज कहा उनके बारे में? डिमांड मैं ये सिर्फ जानना चाहता हूँ, जाट वापस बीजेपी पर रहे? नहीं, क्यों रहेगा बीजेपी पे? ये तो बाद में बताऊंगा क्यों रहेगा बीजेपी पे। बीजेपी तो बनाई थी जाट ने, जाटों क्या सभी किसानों ने बनाई थी। अब किसान के लिए आगे अच्छा करेगा तो कुछ हो जाएगा। नहीं, अब आगे कितना दिन है? अभी तो 30 दिन भी न बचा। नहीं तो क्या करा अभी तो कुछ करा नहीं। जो हम पे थोपा था वही तो वापस लिया इसने। हमें कोई दिया थोड़ा ही है, हमें तो साल भर की काया कष्टी और दे दी यहाँ पे। अगर चुनाव के दिन हाँ। तुम्हारे साथ के साथी कहने लगे अरे बावला हो रहा, जितना जो चाहिए था सब तो मोदी ने कर दिया, चलो वोट देते, फिर
बुझी राख में दबी आग कदी बुझी ना समझियो, और दुश्मन से करी हुई यारी कदी यारी ना समझियो। कानून, कृषि कानूनों के खिलाफ आप आंदोलन में थे, कानून खत्म हो गया तो बीजेपी के साथ वो खाई खत्म हो गई या है, और ये पहले से पूर्व नियोजित था कि हमको बीजेपी के खिलाफ लड़ना है, कृषि कानून को मोहरा बनाना है? कतई नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। हमें बीजेपी के खिलाफ लड़ने का क्या मतलब है? बीजेपी कोई ऐसा दल तो है नहीं जो देश में एकमात्र दल हो, या अकेली बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार थी। अगर कहा जाए पार्टी कहे तो एनडीए की सरकार थी। हमारा किसी कानून के खिलाफ अकेला आंदोलन नहीं था। 3 कानून वापसी और एमएसपी पे कानून। अब हमारी एक मांग पूरी हुई, एक मांग हमारी स्टैंड कर रही है। सामान्यतया हम इस बीच में इसके आंदोलन के दौरान जितनी रिपोर्टिंग किया तो हमने कोशिश किया कि हम जाति पर बात नहीं करें, लेकिन आज टॉपिक थोड़ा बदला हुआ है तो हम उस पर भी बात कर ले रहे हैं। पवन, असली आंदोलनकारी हैं आप। अब एक बात बताओ कि पिछले साल भर में जगह जगह कहीं रेल रोके, कहीं सड़क रोके, मैं वोट की बात नहीं कर रहा हूँ, आदत सी पड़ गई है आपको आंदोलन करने की और रेल रोकने की, बस रोकने की, रास्ता बंद करने की। ये आदत बुरी है, कैसे छूटेगी? ये बुरी नहीं है। अभी अध्यक्ष जी ने भी बताया, आंदोलन और आंदोलनकारी जिंदे रहेंगे तो देश जिंदा रहेगा। जिस दिन आंदोलन और आंदोलनकारी खत्म हो जाएंगे उस दिन तो देश ही खत्म हो जाएगा। आंदोलन में हमने 1 साल में 13 महीने में ये सीखा है कि सरकार क्या कर सकती है और कितने षड्यंत्र कर सकती है। उन सबको काटते हुए हम आगे बढ़े हैं। आज भी जो अभी राजीव जी पूछ रहे थे या आप पूछ रहे हैं, जो चुनाव का मुद्दा है, अभी सरकार के पास बहुत मौके हैं। सरकार चाहे तो अपने तरफ किसान को कर सकती है। अभी कुछ नहीं किया उन्होंने हमारे लिए। 1 साल हमें सड़क पे लौटाया है मोदी जी ने, उसको धन्यवाद है कि भाई ऐसा प्रधानमंत्री मिला हमें। बार बार हमें 1 साल 2 साल लौटावे। मुझे लगा कि आप कह रहे हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री मिला है कि बार बार ऐसा ही प्रधानमंत्री मिले। नाज में तो नहीं ऐसा कहा। दरअसल बात यह है कि एमएसपी को लेके किसानों की जो मांग है उसमें अब बहुत सरकार के सामने दिक्कत है। अभी जो उदाहरण किसान देते रहते हैं कि बिस्किट हर जगह एक दाम पर बिकता है और बिस्किट का एमआरपी होता है, हमारी खबरों का एमएसपी नहीं है। अब बिस्किट अगर आप उदाहरण देंगे तो चेन्नई में भी 5 रुपए का बिकता है, दिल्ली में भी बिकता है, पटना में भी बिकता है, कोलकाता में भी बिकता है। अगर किसान के प्रोडक्ट ऐसे ही सब जिलों में बिकने लगे तो बहुत बार किसानों को भी व्यवहारिक दिक्कत आएगी, सरकार को भी दिक्कत आएगी। उसकी वजह यह है कि खरीदने वाला किसानों पर ये बंदिशें लगा सकता है कि आप कलकत्ता ले आके पहुंचाओगे तब हम एमएसपी पर आपकी फसल खरीदेंगे। अभी बहुत सारे किसान अपने खेत से या अपनी नज़दीकी मंडी में बेच लेते हैं। कुछ तकनीकी चीज़ें हैं, बहुत जगह गेहूं नहीं होता, बहुत जगह चावल नहीं होता, बहुत जगह दाल नहीं होती, बहुत जगह तिलहन नहीं होता, बहुत जगह दलहन नहीं होता। तो इन्हीं सब चीज़ों की तकनीकी खामियों को या उसका रास्ता निकालने के लिए सरकार ने जो एक कमेटी बनाई है उसमें एसकेएम बहुत तरीके से सरकार ने जो पहला प्रस्ताव दिया था उसमें कहा था कि किसान संगठनों के प्रतिनिधि और कृषि विशेषज्ञ शामिल होंगे। उसमें एसकेएम का नाम नहीं लिखा था। किसान संगठन में भी बैठे लोग, अगर आपको लगता है कि ये किसान है और बहुत चीज़ें नहीं जानते, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि जो किसान बॉर्डर पर बैठे हैं वो 3 कृषि कानूनों को नहीं जानते। दरअसल जो ये बात कह रहे थे वो खुद ही नहीं जानते थे और ये किसान संगठन के एसकेएम के लोगों ने समझ लिया और उन्होंने अपना नाम यानी एसकेएम के प्रतिनिधि एमएसपी की कमेटी में शामिल होंगे, ये लिखित तौर पर सरकार से ले लिया। तो ये सब चीज़ें बीच बीच में हम प्रभाकर आपको बताते भी रहेंगे। और पीछे मैं बिल्कुल आम से किसानों, आप कहाँ से आए? उत्तराखंड से, तहसील खटीमा, जिला उधम सिंह नगर, उत्तरांचल से आए हैं। अरे चुनाव तो उधर भी होने का है? हाँ जी, होने का है, मगर सरदार वोटर उधर कम है। नहीं, बहुत वोटर है, बहुत वोटर है। अच्छा एक बात बताओ, ये उत्तराखंड में तो हिंदू मुसलमान है नहीं, मुसलमान तो गिनती के यहाँ हरिद्वार में थोड़े बहुत हैं, ऊपर घटते जाओ मुसलमान घटते जाए, तो ये वहाँ भी हिंदू मुसलमान वहाँ की राजनीति में हो जैसा यूपी में हो जा। अभी योगी जी ने कहा कि जो पैसा दूसरी जगहों का था वो कब्रिस्तान की बाउंड्री लगाने में खर्चा कर दिया, वो शमशान, कब्रिस्तान, मंदिर, मस्जिद चलने लगा उधर। हिंदू मुस्लिम नहीं है, वह हिंदू मुस्लिम नहीं है। इस बार किस चीज़ पे उत्तराखंड में वोट पड़े? इस बार जब पीछे वाली सरकार हुई, वो तो मोदी जी की लहर थी तो लहर निकल गई।
समय आते रहते हैं, जाते रहते हैं, हवाएं आती है, जाती है, लहरें अगर ये तो ऐसी लहरें जा ही नहीं रही। ये लहर नहीं जाएगी। लहर का एक जाने का समय होता है, आने का समय होता है। अब जो लहर आई है बदल चुकी है। किस वजह से? ये किसान आंदोलन की वजह से। अब तो किसान लहर है। अब तो किसान लहर है। अच्छा एक बात बताओ, आपके पंजाब में भी रिश्तेदार होंगे, जी, बहुत लोग कह रहे हैं कि इस आंदोलन को ख़त्म कराने में कैप्टन अमरिंदर सिंह का बहुत हाथ है। बहुत हाथ है। अभी मानते हैं, सीना ठोक के मानते हैं। हमें नहीं था पता कि हमारा कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस में होके अपने काम करेगा वो बीजेपी के लिए। हम नहीं थे जानते। हम नहीं, ये आप तारीफ कर रहे हो? हम तारीफ नहीं, हम कहते जब कांग्रेस के थे तो कांग्रेस की तरह रहते और बीजेपी की गीत नहीं गाते। अंदर से बीजेपी, बाहर से कांग्रेस। ठंडक में, अरे आपको देख करके मुझे गर्मी आ रही है ना। आप नौजवान हो तो आपसे मुझे ऊर्जा मिल रही है, और हो सकता है कि आपको भी हमसे ऊर्जा मिल अरे जाए। आपका आशीर्वाद मिले वही। ओ, आशीर्वाद तो है, इसीलिए तो आपको धन्यवाद दे रहा हूँ, आप 24 न्यूज़ चैनल को, जो कि मैं इसका जो है हमारे सारे किसान, एक बीच में बंद हो गया था, राकेश जी से उन्होंने निवेदन किया कि राकेश जी चलवाओ 24 न्यूज़, हम लोग बहुत परेशान हैं न्यूज़। अच्छा आप बलिया से आए ना? बलिया में रसड़ा, रतनपुरा, बेलथरा रोड वही क्या है? जी बलसा। एक किसान आंदोलन नहीं हुआ। अरे आंदोलन, जब हम यही आंदोलन कर रहे हैं, नहीं, आप नेता होंगे। हम नेता नहीं हैं, हम तो एकदम जन्मजात किसान हैं, हम जन्म से ही किसान वहाँ हैं। पूरब में, बलिया में, गाजीपुर में, आजमगढ़ में, जौनपुर में क्यों नहीं किसी तहसील पर, क्यों नहीं किसी जिला मुख्यालय पर किसान आंदोलन के लिए आए? और बॉर्डर पर भी इक्का दुक्का 2-4 लोग आते हैं। आते रहे किसान, बलिया से, मऊ से, गाजीपुर से, बनारस से, आजमगढ़ से, सारे किसान यहाँ आते रहे हैं, जाते भी रहे हैं। अरे हम भी आते रहे, जाते रहे, देखे हैं। तो पहले आपसे शुरू करें इधर। अब कहाँ से? हाँ जी, उत्तराखंड से, उधम सिंह नगर। अभी मैं सियासी बात नहीं करूँगा, मैं ये कहता हूँ, हाँ हाँ, सियासी बात हम नहीं करेंगे, लेकिन हम ये कहते हैं कि जब आदमी खुश रहता है, जैसा उन्होंने कहा कि जब खुश रहते हैं तो हम कुछ और करते हैं, जब ना खुश रहते हैं तो बहुत ना खुश हैं क्या आप लोग? नहीं, खुश तो क्या है, मगर इस आंदोलन से हमने ये सीख ली है, जो सरकार ने जो हमारे किसानों को जातियों में बांट दिया था, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, मगर इस आंदोलन से हम 1 साल से ज़्यादा ये सीखे हैं कि यहाँ पर बैठ के हमने एक ही साथ खाना खाया है, हिंदू को, मुसलमान सबको गले लगाया है। तो ये बड़ी सीख मिली है हमें इस आंदोलन से। एक भाईचारा जो हमारा चला गया था वो दोबारा जरूर लौटा। किसानों के मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियों ने राजनीति चमकाने की कोशिश की। जो राजनीतिक पार्टियां किसानों के मुद्दे पर सदन में, संसद में मौन रहती थीं, अचानक मुखर हो गई। जो राजनीतिक पार्टियां किसानों से दूरी बनाकर रहती थी, किसानों के मंच पर आने के लिए उनमें होड़ मच गया। तो गौरव, ये आपदा में अवसर राजनीतिक पार्टियों के लिए था क्या? नहीं, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कोरोना काल में आपदा में अवसर, और सबसे बड़ी आपदा तो आज इनकी पार्टी पे यारी, किसान नाराज है, तो अवसर भी किसान ने दिया, उनका दिल जीतते किसान का, और किसान का दिल जब जीतते जाएगा, जो उनकी जो मांग है, उनके हक हैं, उनको पूरा करें। एमएसपी बड़ा मुद्दा है, लाभकारी मूल्य की बातचीत करें, C2+50 यानी लागत का 1.5 गुना उसको किसानों को मिले। तो ये मतलब ये सरकार के पास एक अवसर है। अवसर किसान ने दिया, अपने आप ही अवसर दिया, और आपदा का अवसर जो है कोरोना काल में प्रधानमंत्री ने दिया था, तो मौका भी है, और बस सब ठीक ठाक ही रहेगा। तो अवसर, अगर उस अवसर को सरकार ने कैच कर लिया, भाई आप क्यों कह रहे हैं भाई, इसको बार बार क्यों राजनीति से तोलते हो कि भाई राजनीतिक रूप से जो है भाई वो वहाँ जाएगा, चुनाव तो आते रहे, जाते रहेंगे, वो तो 5 साल में एक प्रक्रिया है, लेकिन किसान का काम तो भाई सरकारों से होगा, और सरकारों के पास में मौका किसान ने दिया। तो किसानों ने सरकार को मौका दिया है, हालांकि अभी तक जो बातें समझ में आई कि नाराजगी इतनी ज़्यादा है कि बहुत इतनी आसानी से नहीं जाएगी। तो कोशिश हमारी थी कि हम जब इस आंदोलन की सारी तस्वीरें दिखाई, हमने आपको 1 साल की तस्वीरें दिखाई,
तो हमें लगा कि इस जाते जाते एक ऐसा वीडियो बनाएं, लोगों से बात करें, ताकि इसमें सब कुछ हो जाए, इसमें सब कुछ हो जाए। पीछे से आवाज़ आ रही है कि क्यों जाएं, और मैं ये भी अब कह रहा हूँ, वीडियो बंद करने के पहले ये भी कह रहा हूँ कि बहुत लोग हैं जिन्हें यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा, आदत लग गई है यहाँ रहने की। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि यहाँ बहुत इस आंदोलन से जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा है इस पूरे उसमें कि पिछले आप हमारी याद में 10, 15, 20 साल में कभी भी किसान के नाम पे चुनाव नहीं लड़ा जाता था। अब आने वाले चुनाव में किसान मुख्य मुद्दा हो। ये बात सही है, और यही इस आंदोलन की उपलब्धि है। अगर ये आंदोलन बिना किसी नतीजे के खत्म हो जाता तो ये संकट होता है इस लोकतंत्र के लिए। फिर कोई आंदोलन न खड़ा होता, न खड़ा करने की कोई कोशिश करता। और लोकतंत्र में आंदोलन का होना लोकतंत्र की जीवंतता की निशानी है। बस इतना ही। नमस्कार।